कभी उजाला करता अंधेरे का मुंह काला, तो कभी अंधेरे का रहता है बोलबाला। अमावस्या की रात है, जागते रहो जब तक ना हो जाए दिन का उजाला। वो हवेली देख रहे हैं आप? आज से 400 साल पहले वहां राजा साहब का हंसता खेलता परिवार था और मैं उस हवेली का चौकीदार। प्यार से राजा साहब मुझे काली चरण बुलाते थे क्योंकि मैं उनके दुश्मनों का काल था। लेकिन एक दिन मेरी एक छोटी सी गलती पर उन्होंने मुझे धक्के मारकर ऐसे हवेली से बाहर निकाल दिया। लेकिन वो भूल गए थे कि मैं उनके ही नहीं, अपने दुश्मनों का भी काल हूं। मैंने राजा साहब के पूरे खानदान को मौत की नींद सुला दिया। गलती से उनका एक बेटा मेरे हाथों बच निकला। पिछले 400 सालों से मैं उसी का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि उसे मारकर ही मुझे मुक्ति मिलेगी। क्या मिलेगी? मुक्ति। लेकिन मेरी ये बातें सुनकर आप क्यों डर रहे हैं? आंखों में, मेरे चेहरे में कहीं आपको भूत तो नहीं नजर आ रहा? अरे आप मुझे देखकर डर से कांप क्यों रहे हैं? कहां भाग रहे हैं? चैनल बदलने की तो आप सोचेगा भी नहीं, क्योंकि जिंदगी की एक ही रीत है, डर के आगे ही जीत है। बिग महोत्सव के अमावस्या विशेष में मैं आज आपको सुनाने वाला हूं अमावस्या की कुछ ऐसी कहानियां जिसे सुन आप थर थर कांपने लगेंगे। आपके पास कोई नहीं भी होगा, फिर भी आप इधर उधर ताकने लगेंगे। लेकिन आप सुनिए काली चरण की जुबानें। काली रात यानी अमावस्या की कहानी। अब मैं आपको अमावस्या की रात घटी एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये घटना रमेश चाचा और उनके बेटे मयूर के साथ घटी थी। शाम के लगभग 7 बजे मयूर अकेला दुकान पर बैठा था। कोई ग्राहक नहीं था, इसलिए टाइम पास करने के लिए वो एक किताब पढ़ने लगा। तभी उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसकी पीठ थपथपाई। हाँ, वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन दुकान की सीलिंग से लटकता तराजू हिल रहा था और उसके हिलने से चरचर की आवाज भी आ रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना छुए या हिलाए वजन में काफी भारी वो तराजू आखिर हिल कैसे रहा था। इस अजीब और गरीब घटना के बारे में मयूर सोच ही रहा था, तभी उसे अपने दुकान के पिछले हिस्से में बने स्टोर रूम से कुछ आवाजें सुनाई दी। मयूर को लगा कि शायद ये चूहों की शरारत होगी, क्योंकि उसकी दुकान में चूहे अक्सर ऐसी हरकतें करते रहते थे। उसने चूहों को भगाने के लिए कुर्सी पर बैठे बैठे ही 2-4 बार धौत धौत की धुतकारने वाली आवाज लगाई। उसके धत धत की आवाज सुन स्टोर रूम से आने वाली आवाज बंद हो गई। लेकिन इसके पहले कि मयूर वापस किताब में अपना ध्यान लगाता, एक बार फिर स्टोर रूम से टन टन की जोरदार आवाज आने लगी। फिर हिम्मत जुटाई उसने और झट से स्टोर रूम में घुस गया। उसने लाइट ऑन की। लाइट ऑन करते ही उसने स्टोर रूम के भीतर किसी की परछाई देखी। क्या देखी? परछाई। और डर गया। उसने दुकान में रखा लोहे का एक रॉड उठाया और स्टोर रूम में घुस गया। लेकिन तभी स्टोर रूम की लाइट ऑफ हो गई। उसी समय मयूर के पिता रमेश सिंह वहां आ चुके थे। रमेश सिंह जैसे स्टोर रूम की तरफ बढ़े, अचानक पीछे से उनके सिर पर किसी ने जोर से वार किया और वो दुकान के बीचों बीच फर्श पर गिर। एक वृद्ध सज्जन रमेश सिंह का नाम लेते हाजिर हुए।
लेकिन फर्श पर गिरे रमेश सिंह की खून से लथपथ हालत देख वो जोर जोर से चिल्लाने लगे और बाप बेटे को अस्पताल लेकर गए। अगले दिन सुबह जब दोनों को होश आया तब डॉक्टर ने बताया कि मयूर की ये हालत बिजली का जोरदार झटका लगने से हुई, जबकि रमेश सिंह के सर पर चोट किसी भारी सामान के गिरने की वजह से हुई। पुलिस ने मयूर और रमेश सिंह के बयान के आधार पर अपनी जांच में पाया कि मयूर जब लोहे का रॉड लेकर स्टोर रूम में दाखिल हुआ था तो वो रॉड स्टोर रूम में लटक रही बल्ब से जा टकराई, जिसके टकराते ही बल्ब फूट गया और उसे करंट का जोरदार झटका लगा, जिससे वो बेहोश होकर फर्श पर गिर गया। और मयूर को फर्श पर गिरा देख रमेश सिंह हड़बड़ी में जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ा, उनका हाथ दुकान के भीतर लगे रैक से टकराया, जिससे ऊपर रखा लोहे का भारी औजार उनके सर पर गिर पड़ा। उस इलाके के लोग इस घटना को एक हादसा मान रहे थे, लेकिन मयूर, कौन मयूर, जिसके साथ ये सारी अनहोनी घटना हुई, वो इसे मानने को तैयार नहीं था। जो घटना बाप बेटे के साथ घटी थी, कुछ वैसी ही घटना उस किताब की कहानी के बाप बेटे के पात्रों के साथ घटी थी, जिसका नाम था तुम्हारी मौत। आखिर ये क्या था? एक हादसा था या हकीकत, या फिर मयूर के ख्वाबों की दुनिया की कोई सच्चाई? इस सवाल का जवाब खुद मयूर भी आज तक ढूंढ रहा है। अगर आपको इसका कोई जवाब मिले तो आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस उलझन से आपको हम बाहर निकालते हैं और दिखाते हैं एक चाबी। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें मेरा हार्ट फेल तो नहीं हुआ, बस फेल होते होते रह गया। लेकिन वो कहानी सुनकर आपका क्या हाल होगा, वो तो इस भयानक कहानी को सुनने के बाद ही पता चलेगा ना।
तैयार हैं आप? ये उस समय की कहानी है जब मैं 10 साल का था। हर दिन की तरह हम शाम में क्रिकेट खेला करते थे। खेलते खेलते पता ही नहीं चलता था कि कब अंधेरा हो गया। अचानक मेरे एक दोस्त ने हवा में जोरदार शॉट मारा और बॉल बाउंड्री पार करके एक खेत में चली गई। लेकिन कोई भी बॉल वापस लाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जहां बॉल गई थी वो कोई आम खेत नहीं था, वो एक कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान समझते हैं ना आप? फिर जिसने शॉट मारकर बॉल उस खेत में पहुंचाई थी वो आया। उसका नाम राजू था। उसने मेरे हाथ बैट थमाया और बोला, मैं बॉल लेकर आता हूं। और वो मैदान की दीवार फांद कर उस कब्रिस्तान में चला गया। राजू ने बड़े आराम से उस कब्रिस्तान से बॉल उठाया और वापस लौटने लगा। लेकिन तभी पता नहीं क्यों राजू अचानक रुका और मुड़कर वापस वहीं जाने लगा जहां से उसने बॉल उठाई थी। हमने देखा कि राजू जैसे ही दोबारा उस जगह पर पहुंचा, जमीन ने उसे झटके में अपनी तरफ खींच लिया। यूं जोर से चिल्लाया राजू, बचाओ बचाओ। और उसके बाद उसकी चीख शांत हो गई। लेकिन उसे देखकर हमारी जोर जोर से चीखें निकलने लगी। हाँ, हम तो डर गए। हमने देखा कि बॉल राजू के हाथ से छूटकर एक तरफ लुढ़क गई है और राजू एक कब्र की तरफ खींचा चला जा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे घसीट रहा हो। देखते ही देखते उसके दोनों पैर एक कब्र में समाने लगे। तभी हमारी चीख पुकार और बचाओ बचाओ की आवाज सुनकर पास के रास्ते से गुजर रहे गांव के कुछ लोग दौड़कर हमारी तरफ आए। हमने जैसे ही उन्हें राजू की तरफ इशारा किया, वो सभी दौड़कर उधर भागे। कहीं पीछे से हमारी तरफ कोई ना आ जाए, इसलिए हम सभी बच्चे भी उनके साथ भागे। गांव के लोगों में से एक ने राजू की नब्ज देखी और कहा, ये तो जिंदा है। ये सुनकर हमारी सांस में सांस आई। वो होश में आते ही भूत भूत कहकर रोने लगा। भूत भूत। ये देख हम सभी के होश उड़ गए। हम सभी इधर उधर देख रहे थे, लेकिन कोई हमें नजर नहीं आ रहा था, कोई भी नहीं। तब एक गांव वाले ने उसे पानी पिलाया और बोला, यहाँ कोई भूत भूत नहीं है, ये राजू का वहम है। बरसात का मौसम है और मिट्टी दब जाने से इसके दोनों पांव जमीन में धंस गए हैं, इसलिए ये यहाँ गिर गया होगा। लेकिन मन में आज भी एक सवाल उठता है, ये राजू का वहम था या फिर सचमुच उसने कुछ ऐसा देखा था। लेकिन अब जो अद्भुत कमाल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वैसा कमाल भी आपने पहले कभी नहीं देखा होगा।
बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन जब यही बच्चे भूत बन जाते हैं तो कितने डरावने लगते हैं। इसका अंदाजा आपको ये कहानी सुनकर हो जाएगा। बहुत पहले की बात है। झारखंड से पति पत्नी और 13 साल की बेटी रचना का एक छोटा परिवार नया नया उड़ीसा में शिफ्ट हुआ था। रचना अपनी फाइनल परीक्षा दे चुकी थी, लेकिन झारखंड से उड़ीसा शिफ्ट होने के कारण उसे अपनी छुट्टी मनाने का वक्त नहीं मिला था। उड़ीसा में कुछ दिन गुजारने के बाद जैसे ही उसके पापा को ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी मिली तो रचना ने वाटर पार्क घूमने की फरमाइश रखी। अब चूंकि कई साल से पूरा परिवार एक साथ छुट्टी नहीं मना पाया था, रचना की बात मान सभी वाटर पार्क जाने को तैयार हो गए। वहां गेट पर एक काफी बूढ़ा चौकीदार था। वो रचना को बड़ी अजीब नजरों से देख रहा था। रचना ने ये बात अपने पापा को बताई। उसकी बात सुन उसके पिता ने उस चौकीदार को बहुत डांटा। फिर सभी वाटर पार्क के अंदर चले गए। वहां जाकर रचना ने अपने कपड़े चेंज किए, स्विमिंग सूट पहना और स्विमिंग पूल में तैरने लगी। तभी रचना के पास उसकी ही हम उम्र की एक लड़की आई और उसने रचना से पूछा कि क्या तुम मुझे तैरना सिखाओगी? रचना ने फौरन हाँ कह दिया और उसे तैरना सिखाना शुरू कर दिया। तभी उसके मम्मी पापा ने कहा कि बेटा तुम स्विमिंग का मजा लो, हम बाहर से तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आते हैं। ये कहकर वो चले गए। उनके जाते ही रचना ने जो देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि जिस लड़की को वो तैरना सिखा रही थी वो एक अच्छे तैराक की तरह गोते लगा रही थी। दोनों मस्ती के साथ तैराकी का मजा लेने लगे। तभी उस लड़की ने रचना को कमर से जोरदार तरीके से पकड़ा और उसे पूल के बीच में ले गई और फिर उसे वहां पर डुबोने लगी। रचना बौखला गई। उसने उस लड़की को कहा कि अगर दोबारा तुमने कोई ऐसी शरारत की तो मैं अपने पापा को बोल दूंगी। लेकिन उस लड़की ने जो जवाब दिया उसे सुनकर रचना के पसीने छूट गए। पता है उस लड़की ने रचना से क्या कहा? उसने रचना से कहा कि तेरे पापा के आने तक मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगी तब ना। उस लड़की ने चौकीदार की तरफ देखा और कहा कि मेरे गरीब चौकीदार बाप को बुरा भला कहने वाली की बेटी आज मेरे हाथों से यहीं मरेगी। उसका ये जवाब सुनकर रचना के होश उड़ गए, लेकिन रचना कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो लड़की उसे फिर से पानी में डुबोने लगी। रचना जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। तभी पूल सिक्योरिटी गार्ड की नजर स्विमिंग पूल पर पड़ी। पानी की सतह से अचानक गायब होता देख वो वहां आ गया और उसने रचना को ऐन मौके पर बचा लिया। लेकिन वो लड़की किसी रहस्यमयी तरीके से वहां से गायब हो गई। रचना का दम निकला जा रहा था। तभी उस वक्त उसके मम्मी पापा वहां पहुंच गए। रचना ने अपने मम्मी पापा को सारी बातें बता दी। लेकिन जब उसके मम्मी पापा ने ये कहा कि हमारे जाते वक्त भी स्विमिंग पूल में तुम्हारे सिवा कोई नहीं था, तो डर से रचना की हालत और खराब हो गई।
और वो उनके गले लगकर रोने लगी, मम्मी पापा कभी मुझे छोड़ के मत जाना। तभी रचना की नजर उस चौकीदार के गार्ड रूम की दीवार पर गई जहां उसी लड़की की तस्वीर थी। ये देख रचना रोने लगी और उसने बताया, पापा ये वही लड़की है जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। बस इतना सुनते उसके पापा को जो गुस्सा आया, इससे पहले कि वो कुछ करते, खांसते खांसते चौकीदार उसने अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा निकालकर उन्हें दे दिया। कागज पढ़ने पर पता चला कि वो एक डेथ सर्टिफिकेट था, उस लड़की का डेथ सर्टिफिकेट था जिसने रचना को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश की थी। रचना के पापा ने उस चौकीदार से माफी मांग ली और अपने परिवार के साथ वो वहां से निकल गए, अपने घर चले गए। अगर जिंदगी में हमारा या आपका वास्ता ऐसी प्रेत आत्माओं से हो जाए तो डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। राघव राजा राम। इंसान और भूतों के बीच कई किस्से मैंने आपको सुनाए, लेकिन अब जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो ना सिर्फ एक सच्ची घटना पर आधारित है, बल्कि इस घटना को सुन लेने के बाद कोई भी घर खरीदने से पहले 100 बार सोचेगा।
जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब विकास नाम का मेरा एक जिगरी दोस्त हुआ करता था। अभी कुछ दिनों पहले ही उसके साथ एक अजीब और चौंका देने वाली घटना घटी। केंद्र सरकार की नौकरी से रिटायर होने के बाद विकास के पापा ने नोएडा में प्लॉट खरीदा। प्लॉट खरीदते ही उन्होंने वहां एक आलीशान कोठी बनाई। लेकिन गृह प्रवेश के दिन ही खुशियां गम में बदल गई। उसकी बूढ़ी दादी सीढ़ियों से गिरकर टक 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 अपनी कमर तोड़वा बैठी। जैसे तैसे गृह प्रवेश के कुछ दिनों बाद ही घर में तरह तरह की घटना होने लगी। रात के 1-2 बजे अचानक गैरेज में बंद कार का सायरन बजने लगता था। उसका पालतू कुत्ता जो पिछले 7 साल से उसके साथ था, वो पूरी रात भौंकता रहता था। उसने कार की खराबी समझ मैकेनिक को दिखाया। अरे कुत्ते को भी डॉक्टर को दिखाया, गाड़ी भी सही निकली, कुत्ता भी सही निकला। फिर भी अचानक रात में कार का सायरन बजने लगा। उसका कुत्ता रात भर भौंकने लगा। पड़ोसियों की शिकायत से तंग आकर उसने अपनी कार से एंटी थेफ्ट अलार्म निकलवा दिया और अपने कुत्ते को एक रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया। बेचारा कुत्ता मिस कर रहा था परिवार को। लेकिन उस रात के बाद भी घर में कार का सायरन बजता और कुत्ते की भौंकने की आवाज आती। घर में एक डर का माहौल छा गया था। एक दिन रविवार को विकास की छुट्टी थी। दोपहर में वो अपने कमरे में बैठा ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। तभी उसके बेडरूम में जमीन से कुछ आवाज आने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई उसके बाल खींच रहा है। वो कुछ समझ नहीं पाया, इससे पहले कि वो कुछ समझता। बेडरूम में जमीन से आ रही आवाज और तेज हो और दीवार पर टंगी फोटो फ्रेम गिरकर टूटने लगी। तभी दादी की कराहने की आवाज सुन वो दादी के कमरे की तरफ दौड़े। पहले से कमर तुड़वा बैठी दादी जमीन पर चारों खाने चित गिरी थी। पूछने पर उन्होंने बताया कि वो सो रही थी। अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उनका पलंग उठाकर उन्हें पटक दिया। एक के बाद एक अजीब और गरीब भयानक घटनाएं से सब हैरान परेशान और डरे हुए थे। अचानक घर की दीवारें और जमीन से तरह तरह की डरावनी आवाजें आने लगी। खिड़की के पर्दे अपने आप सरक गए और बाहर गार्डन में एक विकराल सी परछाई नजर आई। सभी भागते हुए घर के बाहर निकले, लेकिन वहां कोई नहीं था। उतनी रात में अचानक उनके हॉल में रखा टीवी फुल वॉल्यूम से चलने लगा। सब दौड़कर अंदर आए और देखा कि टीवी पर अजीब सी परछाई नजर आ रही है। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाते, उतनी रात को इनका फोन बजने लगा। डर से थर-थर कांपते विकास के पापा ने जैसे ही फोन उठाया, उससे जमीन से निकलने वाली डरावनी आवाज सुन उनका रिसीवर उनके हाथ से छूटकर गिर गया और वो कांपने लगे। तब तक सुबह हो चली थी और भूतों का तांडव थम चुका था। सारी बातें सुनने के बाद एक पड़ोसी ने बताया कि पुराने जमीन मालिक को तो पता था कि इस घर में भूत प्रेत का वास है, इसलिए अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसने अपना घर किसी और को और प्लॉट आपको सस्ते दाम पर बेच दिया। फौरन उन जगह की खुदाई करवाई गई और फिर जो हुआ उसे देखकर विकास और उसका परिवार ही नहीं, आसपास के इलाके के लोग भी कांपे। और अब ये जानकर आप कांप जाएंगे कि उस खुदाई से 2 नर कंकाल निकले थे। नर कंकाल। इस घटना ने विकास और उसके घर वालों को हिला कर रख दिया। और अगर ये डरावनी कहानी सुनकर आप डर गए हैं, तो फिर ये परफॉर्मेंस देखिए। हवा बदलेगी तो मन भी बदल जाएगा। हाँ?
Yes, I got my swagger back. तीन दोस्तों की हालत खराब। डर का ऐसा आलम था कि वो अपनी बाइक चालू करना तो दूर, उसमें चाबी तक नहीं डाल पा रहे थे। वो सभी बाइक को छोड़ चीखते चिल्लाते रोते हुए बाहर की तरफ भागे, बचाओ बचाओ। लेकिन कागज का पर्चा पीपल के पेड़ में ठोक रहे उस लड़के का क्या हुआ? तो पाएंगे कि अमावस जितनी डरावनी होती है उतनी ही सुहावनी भी होती है, क्योंकि हर अमावस कोई ना कोई ऐसा त्योहार जरूर होता है जिससे लोग डर और भय का त्याग कर तन और मन से पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाते हैं। अब दीपावली को ही ले लीजिए। हर साल खुशियों की सौगात लेकर आने वाली दीपावली, वो भी तो कार्तिक मास के अमावस के दिन ही मनाई जाती है। चलिए आइए देखते हैं दिल को खुश करने वाला परफॉर्मेंस।
तीन दोस्तों की हालत खराब। डर का ऐसा आलम था कि वो अपनी बाइक चालू करना तो दूर, उसमें चाबी तक नहीं डाल पा रहे थे। वो सभी बाइक को छोड़ चीखते चिल्लाते रोते हुए बाहर की तरफ भागे, बचाओ बचाओ। लेकिन कागज का पर्चा पीपल के पेड़ में ठोक रहे उस लड़के का क्या हुआ? तो चलिए मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाता हूं जिसे सुन आपकी रूह कांप जाएगी। ये कुछ दिनों पहले की ही घटना है। शनिवार का दिन था। उस दिन आज ही की तरह अमावस की काली काली डरावनी रात थी। चेन्नई के पास के एक गांव के 4 छात्र अपने घर से दूर चेन्नई में अपने फर्स्ट ईयर में पास होने का जश्न मना रहे थे। डिस्को की कान फाड़ देने वाली अंग्रेजी गीतों के बीच शराब और कबाब का दौर चल रहा था। नशे में धुत सभी मस्ती में नाचते गाते झूम रहे थे। पार्टी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनकी मस्ती खत्म नहीं हुई थी। ना जाने उनमें से एक को क्या सूझा और उसने ऐसा प्लान बनाया जिसे सुन आम इंसान की रूह भी कांप जाए। उसका प्लान था अपने गांव के पास के कब्रिस्तान में रात के 12 बजे जाकर एक पर्चा लगाने का, जिस पर उन चारों के नाम के साथ लिखा हो कि आधी रात को हम यहां आए थे। उसने अपने बाइक की डिक्की से एक बड़ा सा सादा पेपर निकाला। सबने बारी बारी उस पर अपना नाम लिखा और 2 बाइक पर सवार होकर भूम 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 निकल पड़े उस कब्रिस्तान की तरफ, जिसके बारे में सोच कर ही लोग डर जाते थे। सुनसान और वीरान सड़कों को बाइक की रफ्तार से चीरते चारों मेन गेट से होते हुए कब्रिस्तान के अंदर पहुंच गए। अंदर कब्रिस्तान के तभी एक ने इशारा किया कि वो रहा। क्या रहा? अरे पीपल का पेड़। हाँ, वो रहा पीपल का पेड़। पीपल के उस पेड़ के बारे में एक बहुत डरावनी बात थी कि वहां कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं, सुसाइड। आसपास के लोग पीपल के उस पेड़ को भूतिया पेड़ कहते हैं और उसका नाम सुनते ही कांप जाते थे। जिस लड़के ने कब्रिस्तान में पर्चा लगाने का आइडिया बनाया था, उसने अपनी जेब से वो पर्चा निकाला जिस पर सभी ने अपना नाम लिखा हुआ था। उस लड़के ने अपनी बाइक की टूल बैग से एक कील निकाला और पत्थर के टुकड़े की मदद से पीपल के उस पेड़ पर ठोकने लगा। ये ले। सभी जोर जोर से ठाका लगा रहे थे और कह रहे थे कि जो कोई नहीं कर पाया आज हमने कर दिखाया। इस भूतिया पेड़ का भूत उतार दिया। तभी उस पेड़ से कुछ अजीब सी आवाज आई। वो आवाज सुनते ही सभी का नशा उतर गया। सबने उधर उधर देखा और वहां से निकलने के लिए अपनी बाइक की तरफ लपके, लेकिन वो लड़का जो कागज का पर्चा उस पीपल के पेड़ पर ठोक रहा था, वहां से हिल भी नहीं पाया। ना, पेड़ ने उसे अपनी तरफ ऐसे खींच रखा था जिससे वो चाहकर भी नहीं छूट पा रहा था। कोशिश कर रहा था ऐसे, मगर नहीं। ये देख बाकी 3 दोस्तों की हालत खराब। डर का ऐसा आलम था कि वो अपनी बाइक चालू करना तो दूर, उसमें चाबी तक नहीं डाल पा रहे थे। वो सभी बाइक को छोड़ चीखते चिल्लाते रोते हुए बाहर की तरफ भागे, बचाओ बचाओ। लेकिन कागज का पर्चा पीपल के पेड़ में ठोक रहे उस लड़के का क्या हुआ? इसका पता अगले दिन सुबह सुबह चला, जब बाकी 3 लड़कों के साथ उनका पूरा गांव उस कब्रिस्तान में पहुंचा। उनकी बाइक रात की तरह बिल्कुल अपनी जगह पर खड़ी थी, लेकिन वो लड़का उस पेड़ के नीचे गिरा हुआ था।
गांव के एक वैद्य ने उसकी नब्ज देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया और पूरा कब्रिस्तान मौत के माहौल में डूब गया। तभी एक गांव वाले ने पीपल के उस पेड़ से एक सफेद चादर लटकती हुई देखी। उस चादर के बारे में पूछने पर तीनों दोस्तों ने बताया कि ये उसी लड़के की चादर है जो बीती रात कागज का टुकड़ा पीपल के पेड़ में ठोक रहा था। ये देख लोगों को अंदाजा लगाते देर नहीं लगी कि उस लड़के की जान किसी भूत ने नहीं ली, बल्कि जब वो पेड़ पर कागज का टुकड़ा ठोक रहा था तो गलती से कागज के साथ उसने अपनी चादर भी ठोक दी। चादर भी ठोक दी। और उस चादर में लिपटे होने की वजह से उसने सोचा कि भूतिया पेड़ ने उसे पकड़ लिया और डर के मारे उसके प्राण निकल गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही बात सामने आई, जिसमें उसकी मौत का कारण ब्रेन हैमरेज था। अब वाकई में ब्रेन हैमरेज था या फिर भूत प्रेत, आप सोचिए। मैं ये परफॉर्मेंस देख के आता हूं तब तक। जहां भूत प्रेत नहीं, देवी देवताओं का वास हो, भला वहां मेरा क्या काम। आज मैंने आपको जितनी भी कहानियां सुनाई, अगर आप गौर फरमाएं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मन में बैठे डर से बड़ा भूत तो दुनिया में है ही नहीं। जिस बात को हम बार बार सोचते हैं वो हमारे मन में बैठ जाती है और सच ना होते हुए भी हमें सच लगने लगती है। लेकिन जो इस भ्रम के माया जाल से बाहर निकल जाता है, जीत उसी की होती है। हाँ, क्योंकि आपको तो पता ही होगा, डर के आगे जीत है और अमावस्या की काली रात के बाद ही एक नए दिन की शुरुआत। जहां भूत प्रेत नहीं,
देवी देवताओं का वास हो, भला वहां मेरा क्या काम?